हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने जो है काफी बॉटम का मूव दिखाया। कल जिस वक्त वीडियो शूट हो रहा था उस वक्त भी मैंने कहा था कि फर्दर 2-3% का भी करेक्शन और भी आ सकता है। जिस हिसाब से हमने S&P का चार्ट देखा था उसके कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली वो हमें देखने को मिला। दोबारा से देखेंगे उस चार्ट को कि क्या अपडेट है। एंड जो अभी कैंडल क्लोजर मिला है पिछले 24 आवर्स का और जो अभी मूव है वो क्या बुलिश संकेत है, क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का संकेत फाइनली मिल रहा है हमें चार्ट पे कंफर्म वे में, या अभी और इंतजार करना पड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे जो है कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि मैंने जो स्ट्रैटेजी वीडियो में स्ट्रैटेजी दे रखा है, या फिर मैंने जो 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड कर रखा है उसके अंदर जो स्ट्रैटेजी दे रखा है, उसके अंदर जो मैंने आपको इंडिकेटर्स दे रखा है, उसको यूज करो और उसके बेसिस पे, मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग प्लान करो। अदरवाइज गाइस, अपने रिस्क रिवार्ड को जरूर मेंटेन करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो पे या फिर इन्वेस्टमेंट, उस पे भी आपको क्लियर विजन होना चाहिए। कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना, अगर ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो, कौन से टाइम पे आपको जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान करना, अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, तो वो सारा कुछ अगर आपको क्लियर होगा तो वो आपको स्ट्रैटेजी काफी हेल्प करने वाला है। फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स है, जाके चेक करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, विदाउट डिले अब शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड बात करेंगे हर रोज की तरह सबसे पहले बिटकॉइन की। बिटकॉइन अभी इस वक्त बहुत ही अच्छा मूव दिख रहा होगा। एक्सपेक्टेड बाउंस है जो सभी कहते हैं, हमेशा होता है जब भी मार्केट नीचे जाता है तो बाउंस दिखाता है। क्या हम सेफ्टी जोन में वापस से आ गए हैं? क्योंकि इस वक्त हम 30,000 के ऊपर आ गए हैं और 30,000 के नीचे मैंने कहा हुआ है कि यार देखो, ऐसा हिस्ट्री में 12 साल के मोमेंटम में ऐसा मुश्किल से 2 बार हुआ है हिस्ट्री में, हिस्टोरिकली। और बाउंड्री लेवल पे जरूर हम रहे हैं काफी लंबे टाइम तक, हिस्टोरिकली हमने ब्रेक जो किया 2 टाइम्स किया। पहली बार हम 6 हफ्तों के अंदर वापस ऊपर आ गए थे, वही सेकंड टाइम जो है थोड़ा सा जो है उससे भी लेस टाइम, लेकिन उसमें ज्यादा डिप हमने देखा था प्राइस एक्शन, जो कि कोविड का डम था, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल डेली चार्ट क्या कहता है उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बिटकॉइन रिकवर शुरू हो चुका है? तो देखो, कंफर्मेशन में टाइम लगता है, बट इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा फिर? सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट पैटर्न पे दिख रहा है विद वॉल्यूम, सबसे इंपॉर्टेंट डाउन ट्रेंड में विद वॉल्यूम हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। ये आप डोजी कैंडल जो है कह सकते हो कि काइंड ऑफ जो है इंडिसिसिव होता है, हमेशा डाउन ट्रेंड में आया बहुत लंबे टेल के साथ, यानी कि बहुत ही ज्यादा बियरिश प्राइस एक्शन, लेकिन अल्टीमेटली कैंडल रेड क्लोज हुआ। लेकिन अल्टीमेटली डोजी बिल्कुल जहां पे हमने ओपन किया था वहीं पे लगभग क्लोज किया, लगभग 0.5% के राउंड में, इनफैक्ट 0.5% भी नहीं है। तो इस लेवल पे क्लोजर के बाद आज का जो मूव होगा, आज का जो क्लोजर होगा, वो हमें कंफर्मेशन दे देगा चार्ट पे। तो ये हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न की बात, इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार नाम से पता है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग आपको विश कर सकते हो आप प्राइस एक्शन पे, लेकिन इसका कंफर्मेशन आज के कैंडल क्लोजर के बाद होगा। और ये कैंडल जितना हैवी तरीके से ऊपर क्लोज होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर ये कैंडल इंडिसिसिव सा क्लोज होता है तो हम इसे एग्जैक्टली पैटर्न से नहीं मैच कर सकते। बट ये तो हो गया मॉर्निंग स्टार की बात, जो कि अच्छा इंडिकेशन है, लेकिन हमें चाहिए कि कम से कम बॉडी पूरी कंप्लीटली तरीके से ग्रीन अपसाइड में क्लोज हो आज का। फ्राइडे का दिन है, जनरली फ्राइडे बुलिश होता है। आज का प्राइस एक्शन जो भी क्लोजर होगा मंडे को भी इंपैक्ट करेगा, डू रिमेंबर दैट। एंड मैं मेरा एनालिसिस क्या कहता है वो मैं जरूर आपको बता देता हूँ शॉर्ट टर्म में, बट वन डे के चार्ट पे अभी भी हम डेंजर जोन में हैं। वाई? सिंपल सा फॉर्मूला मैंने दे रखा, 20 के बिलो हो अगर सकुष्टिक आरएसआई, इट मींस कि हम नीचे साइडवेज एक्शन में भी नीचे जा सकते हैं, और स्पेशली अगर आरएसआई बिलो 50, और आरएसआई अभी जो है 31 के आसपास है, तो डेफिनेटली वन डे के चार्ट पे है। एंड अभी आप आरएसआई पे अगर देखोगे हायर लो मेंटेन जरूर किया है, लेकिन इस बीच में प्राइस एक्शन काफी नीचे देखने को मिला। ऑब्वियसली बुलिश डाइवर्जेंस का ये कंफर्मेशन है कहीं ना कहीं, बट
अभी जब तक हम एवरेज लाइन के ऊपर आरएसआई ट्रेड नहीं करता है, यानी कि आरएसआई जो है अबव 35 टू 40 के अराउंड में नहीं जाता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये अब यहां से हाई लो बनाना मेजर फॉर्म में शुरू कर देगा। ये एक शॉर्टर फॉर्म में 2 या 3 दिन के डिफरेंस पे जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल वीकली चार्ट पे हमें जो अपसाइड की मूव की जो उम्मीद है वो तभी कंफर्म होगा जब हम इस एवरेज लाइन के ऊपर ट्रेड करने लगेंगे आरएसआई पे। तो अभी भी डेंजर जोन में आरएसआई है, और आरएसआई के साथ साथ सकोस्टिक आरएसआई भी है जरूर जो है 20 के बिलो बना। तो ये दोनों हमारे फेवर में जरूर नहीं है, लेकिन जिस वे का हमने मूव दिखाया अभी रिसेंटली पास्ट 3-4 डेज में, उसके बाद करेक्शन बनता है, वही करेक्शन चल रहा है। कल भी मैंने बताया था 30,000 इज समथिंग जहां पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो वो लेवल ऑलरेडी हम रीटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहता है स्ट्रैटेजी वीडियो, वो भी मैं आपको क्विकली से बताऊंगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि यार आप नहीं बता, तो मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी दे दिया हूं। दिन में एक बार मैं वीडियो बनाऊंगा, एंड स्ट्रैटेजी मैंने पूरा आपको पिछले ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए स्ट्रैटेजी शेयर किए हुए। एंड कोर्स में भी अगर फ्री कोर्स की बात करूं तो वो भी 2-2.5 महीने से आपके पास ऑलमोस्ट है। लगभग अगर आप बात करो तो ये सारा कुछ जो है प्राइस एक्शन में कब एंट्री लेना वो आपको बता देता बहुत सेफली से। रिस्क जरूर होता है मार्केट में, रिस्क इतना होता है कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट भी डूब सकते हैं। एग्जांपल शायद आप लोगों की नजर में पहली बार लूना का एग्जांपल आपने देखा होगा। लूना प्रोजेक्ट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट, बट एक मिस्टेक ने उसे किस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। वो अभी यहां से रिकवर कर पाता है नहीं कर पाता, डेफिनेटली वो आने वाले जो है मंथ्स में पता चलेगा। उसके जो डेवलपमेंट टीम कोर जो टीम है वो क्या इसके ऊपर एक्शन लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट दिस इज व्हाट दैट इज वाई हम कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्टमेंट आपका जीरो हो सकता है, और लूना ने लाइव एग्जांपल दिया आपको पिछले कुछ दिनों में। यहां पे डेफिनेटली जो है प्रोजेक्ट की बात हम किसी और दिन कंप्लीट एनालिसिस के साथ लेके आऊंगा कि लूना प्रोजेक्ट में ऐसा क्या हुआ, और इतना स्ट्रांग प्रोजेक्ट, इतना फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट जो है अचानक से ऐसा क्यों बिहेव किया, और अब यहां से लूना प्रोजेक्ट का क्या हो सकता है। इन सबके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी अगर मैं बात करूं ओवरऑल मोमेंटम, अभी भी हम साइडवेज डायरेक्शन में जाएंगे अगर रिकवरी दिखाना, तो दिस इज समथिंग जो आपको समझना होगा। ऑल्दो स्पिनिंग जो है बॉटम है, दिस इज रिवर्सल्स जो है उसके हाई चांसेस बनते हैं। क्विक आवर्स में बाकी के चार्ट पे देख लेते हैं। कई लोगों का जो एक कंसर्न रहता है सीएमई गैप का, और हमेशा बिटकॉइन का रहता है कि सीएमई गैप फुलफिल करता है। मैं 30,000 के बिलो प्राइस एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, वो मैं अभी भी अभी नहीं, कल के वीडियो में मैंने डिटेल में समझा था। बट अल्टीमेटली सीएमई गैप जो हमारा पुराना वाला बना हुआ है, जो कि अभी भी बना हुआ है 23,000 पे, ऑल्दो जो हमारा सीएमई गैप है वो ऑलमोस्ट $9,000 पे भी बना है। अगर आप उस थ्योरी पे 100% बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी वेट कर सकते हो। बट ये लेवल कल रीच किया एंड बहुत तेजी से आपको बाउंस देखने को मिला, एंड दिस इज समथिंग जो बहुत लोगों को बहुत ही ज्यादा वीक किया मेंटली, इमोशनली, एंड डेफिनेटली अब यहां से क्या होगा वो तो आने वाले आवर्स में पता चलेगा। बट डू रिमेंबर हमारे पास ऊपर जो है 35,000 के आसपास एक सीएमई गैप रिसेंटली इसी वीक बना है, तो इसके फुलफिल होने के चांसेस 100% जो है आने वाले डेज में है। एंड स्पेशली जिस लेवल पे हम रिट्रेस्ड हैं डेफिनेटली वी विल गेट बाउंस। बट मैं बात करूंगा लॉन्ग की, लॉन्ग नहीं रुक रहा है। बिटफिनिक्स पे ऑल टाइम हाई हमने ब्रेक कर दिया है। वीकली चार्ट पे भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि इट्स लाइक स्ट्रेट, एंड कुछ भी चीज स्ट्रेट नहीं जाता है, और यहां पे रिट्रेसमेंट जरूर आएगा। अगर ये रिट्रेसमेंट आता तो प्राइस एक्शन क्या नीचे जाएगा। मैंने आपको पहले भी एनालाइज करके बताया कि जब जब ये लॉन्ग का पोजीशन हुआ है, वेल्स ने एक्यूमुलेशन किया, वो जोन था जब बिटकॉइन नीचे के लेवल पे था। तो जब इसका रिट्रेसमेंट, जैसे जुलाई के बाद रिट्रेसमेंट देखने को मिला टिल नवंबर, एंड नवंबर में साइडवेज एक्शन दिखा एंड उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ। आपको पता है नवंबर के बाद प्राइस एक्शन गिरा है, तो यहां पे इस चीज को समझोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। एंड वहीं अगर मैं यहां की बात करूं तो लगभग अगर जुलाई के आसपास की बात करूं तो जुलाई में हम ऑलमोस्ट ये हमारा 2022 का डेटा है, और डेफिनेटली अगर मैं पीछे वीकली चार्ट पे अगर इसको भी मूव कर दूं तो आपको जुलाई का डेटा यहाँ पे भी दिखेगा। और शॉर्ट के पोजीशन और लॉन्ग के पोजीशन को दोनों को अगर मिला के देखते हो तो आपको जरूर जो है देखने को मिलेगा डिफरेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग भी बढ़ रहा है, शॉर्ट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था, लॉन्ग गिरने लगा था, एंड जुलाई के बाद आप ध्यान से देखना लॉन्ग जो है जो था वो भी घटना शुरू हो गया था, और शॉर्ट की भी पोजीशनिंग बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। तो ये दोनों का साथ में गिरना इज इंपॉर्टेंट फॉर प्राइस एक्शन। एक शॉर्ट वे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया, तो अभी फिलहाल दोनों शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों बढ़ रहे हैं, एंड द वे पैराबोलिक मूव की हेल्प से जिस हिसाब से हम स्पेशली इस चार्ट पे बढ़ रहे हैं, इट्स हाई चांस कि हम शायद अगले 1-2 हफ्ते में ही यहाँ पे ड्रॉप देखने को हमें मिले, एंड जरूर रिट्रेसमेंट तो बनता है। एंड डेफिनेटली ये चीज हमें शॉर्ट के चार्ट पे भी अगर दिखेगा साथ में पैरेलल वे में, तो इट विल पुश द प्राइस टू ऑल टाइम हाई। दिस इज माई थ्योरी। अगेन आप एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, बट वेल्स ने अपना मोमेंटम जो है
दिखा दिया है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस चार्ट। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन करता हूँ कोविड डंप के हिसाब से। जब भी मैंने कहा कि व्हाइट लाइन अगर ब्रेक होता है तो ऐसा कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, और फिलहाल वैसा ही कुछ मूव हो रहा है। एंड स्पेशली मैंने वीकली चार्ट पे आपको कहा था कि पहला जो 2 वीक होता है वो बहुत पेनफुल होता है जब भी हमने इस लेवल से ब्रेक दिखाया, चाहे वो ये वाला वीक हो। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ये वीकली चार्ट है, डू रिमेंबर, ये यहाँ पे आपको दिखा एक स्पिनिंग टॉप अगेन से यहाँ पे बना, ग्रीन कैंडल का डोजी कैंडल वीकली चार्ट पे बना 24 अगस्त 2015 को। वो जो था सेकंड वीक था, एंड वी हैव सीन कि मैक्सिमम पेन इसी जगह पे रहता है जब भी हम ब्रेक करते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे कोविड डंप में भी पहला वीक हमने मैक्सिमम पेन दिखा, सेकंड वीक भी बहुत ज्यादा उथल पुथल, जिसने जरूर उस टाइम भी मार्केट के इंक्लूडिंग ऑल्ट कॉइन को हिलाया था। और यहाँ पे जो है ये हमारा पहला वीक है। पहला वीक अभी क्लोज नहीं हुआ, अभी टाइम है, संडे है। सेकेंड वीक जब तक क्लोज नहीं होता, वी कांट से कि ये अभी कंफर्म वे में यहां से रिवर्सल या फिर साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड की तरफ मूव दिखा देगा। ये तो इस चार्ट पे भी मैंने आपको बताया था। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे मैं लोगरिथमिक ग्राफ पे मैंने एक डेट जो आपको बताया हुआ है, वो डेट याद रखना आपको 18 मई, और आज जो हो गया वो है हमारा 13 मई। डेफिनेटली 5 डेज मोर। एंड आई ऑलवेज सेड, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यार ये कैलकुलेशन मैंने किसी और पर्पज से किया था रिगार्डिंग द बुल रन ट्रेंड, बट जब जब ये लाइनें हिट हुई है वहां पे ट्रेंड रिवर्सल हमें स्ट्रांग दिखा है। तो एक तो हमें मॉर्निंग स्टार्ट दिख गया, प्राइस एक्शन बहुत ही नीचे है, बॉटम लेवल पे है। मैंने कहा हुआ है कि सेकंड जो फर्स्ट 2 वीक होता है वो पेनफुल बहुत ज्यादा होता है जब भी हम इस जगह से ब्रेक करते हैं, और ये सेकंड वीक में ही ऑलमोस्ट ये डेट आ रहा है 18 मई का। मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट 100% श्योर, मोस्ट प्रोबेबली जैसा जैसा हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला वैसा ही हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिले, जैसा हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला वैसे ही हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिले ऑन एवरी डेट। जिस जिस डेट को मैंने हाईलाइट किया था उस डेट पे आपको दिखा हुआ है पास्ट में ऐसा कुछ मूव हुआ है। बीच में जो दिसंबर और मार्च का जो डेट था वो मैंने बीच में ऐड किया था अगर आपको याद हो, बट दैट इज नॉट समथिंग प्ले आउट। बट यहाँ पे अब मैं बात करूंगा कि ओवरऑल अभी वीकली चार्ट में टाइमिंग जो है बाकी है, बट यहाँ पे ओवरऑल बिटकॉइन इज स्टिल फॉलो द सेम चार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ S&P का। अगर आप देखोगे पीछे मुड़ के S&P का जो मैंने आपको कल भी दिखाया था वो अभी भी फॉलो हो रहा है। आप चाहे एग्री करो या डिसएग्री करो, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ऑल्दो आई एम नेवर कंसीडर दिस थिंग कि ये बिटकॉइन में होगा, बट चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे वो UST बना हो, लूना बना हो रीजन, लेकिन अल्टीमेटली वो प्ले आउट हुआ। तो ये चार्ट जो हमें आज से 2 महीने पहले मैंने रिविजिट कराया था, उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता ये प्राइस एक्शन होने वाला। बट गाइज मैं हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, मैं गॉड नहीं हूं। बट हाँ, चार्ट ने वो चीज जरूर कंफर्म किया कि यार वो सभी को लेके नहीं जाता है, वो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद लोगों को फिर से लिक्विडेट करके ही ऊपर जाता है। तो वही चीज क्या बिटकॉइन में होगा? ये वी शेप रिकवरी था, डू रिमेंबर, ये वी शेप रिकवरी था। एंड बिटकॉइन के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे क्या हमें वी शेप रिकवरी आने वाले 2 हफ्तों के बाद देखने को मिलेगा, या फिर डेली चार्ट पे, वो तो आने वाले वक्त में बताएगा। कुछ ऐसा रिकवरी हमें एक्सपेक्ट होना चाहिए, और ये सब होने में मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम टाइम कम से कम 6 हफ्ते से लेके मैक्सिमम 15 वीक तक लग सकता है। और जब मैं ये 15 वीक की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं 36,000 कम से कम प्राइस ऊपर ट्रेड करता होना चाहिए बिटकॉइन डेफिनेटली। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ओवरऑल ट्रेंड की, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जो मुझे लगता है मेरे एंगल से। अब मैं बात करूंगा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार आप ना बताते नहीं हो, बताते। यार मैं आप लोगों को पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी दे रखा है, बोलता हूं चार्ट पे अप्लाई करो, फ्री का इंडिकेटर दे दिया, सब कुछ दे दिया, और जब तक इंडिकेटर आपको बाइंग सिग्नल नहीं देता मत करो। और मैं क्या बोलता हूं हर वीडियो में कि मेरे कहने पे या फिर मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करो, और उस पर अगर कंफर्म होता तब करो चीजों को। यहां पे जरूर पॉसिबिलिटीज बन रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही 40,000 के नीचे प्राइस एक्शन होने लगा तो मैंने आपको वार्न किया था कि यार अब 36,000 जा सकता है, मैं एक एवरेज प्राइस दे सकता हूं। लेकिन ये 15 मिनट्स का चार्ट आपको क्लियर कट मूव दिखा दिया बहुत तेजी से नीचे। तो जो लोग इसके बेसिस पे एक्ट करेंगे, वो देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं होता। तो ये आपको ये बता देता है जरूर। यहां पे क्या बाइंग करनी चाहिए, अगेन इट इज अप टू योर स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने आप लोगों को सिंपल सा रूल बता रखा है। अगर ट्रेडिंग करते हो, अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, कि यार देखो लॉन्ग पोजीशन है लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, आपको ये देखना होगा 4 आवर के चार्ट पे, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, और 4 आवर के चार्ट पे स्टिल वी आर इन द डाउन जोन, राइट। और मैं तो हमेशा, अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे भी अगर जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, जाके फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स देखो, ये 200 EMA लाइन जब तक हमें ग्रीन नहीं होता दिख रहे तब तक हमें शॉर्ट की पोजीशन पे ही बिलीव करना है, लॉन्ग की पोजीशन पे बिलीव नहीं करना अगर आप ट्रेडिंग करते हो। और याद रखना, बॉटम खत्म हो जाता है
एक लेवल के ऊपर चला जाता है उसके बाद ही आपको स्ट्रैटेजीज जो है बताता है सेफ बाय जोन, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू सेफ योर जो भी आपका जो है मोटिव है, राइट। तो इट वोंट गिव यू द एग्जैक्ट लेवल ऑफ बॉटम और एग्जैक्ट लेवल ऑफ टॉप, बट इट विल हेल्प यू कि ये आप कहां पे एंट्री ले सकते हो, किस डायरेक्शन में ले सकते हो। सो अगेन आप स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो करते हो 4 आवर के चार्ट पे, इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। जब से हमने 48,000 के वापस से रिविजिट किया था, एंड आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि हम रिविजिट करने वाले हैं। रिविजिट के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 42,000 को होल्ड करे, अगर नहीं होल्ड करता है इट इज नॉट गुड फॉर बिटकॉइन, एंड डेफिनेटली जब 40,000 के बिलो जाएगा ऑल्ट कॉइन ब्लीड करेंगे। तो सिमिलर थिंग, आपके पास स्ट्रैटेजी है बट आप अप्लाई नहीं करोगे, आप बस दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे, इट वोंट हेल्प यू। बिकॉज मैं यहाँ पे आया हूं ओनली टू एजुकेट यू सो दैट आप अपने डिसीजंस लो। मैं अगर यहाँ पे चीजों को देखता हूं तो मैं देखता हूं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, उसके बेसिस पे मैं आपको चीजें बताता हूँ। स्ट्रैटेजी वीडियो पे मैंने 1 डे का स्ट्रैटेजी अलग बताया हुआ है, 15 मिनट्स का स्ट्रैटेजी अलग बताया। 15 मिनट्स के चार्ट को आप मूव कर सकते हो 4 आवर, 1 आवर, एंड उसके बेसिस पे अच्छे खासे स्विंग्स वगैरह ले सकते हो, बट ओनली जब आपको कॉन्फिडेंस हो स्ट्रैटेजी के ऊपर, ओनली अगर आपने बैक टेस्ट किया हो। तो जाके वो वीडियो देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, एंड उसके बाद ये आपके जो क्वेरीज है ना वो खत्म हो जाएंगे। 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अभी जो रिसेंटली मूव आपको दिखा है ये स्ट्रैटेजी आपको बता रहा है, बट यहाँ पे कहाँ किस किस लेवल पे हमें स्ट्रैटेजी ने बाइंग जोन कब बताया, यहाँ पे बताया सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम कब बताया, यहाँ पे बताया ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे रिस्क है। क्यों? क्योंकि 200 EMA लाइन के हम नीचे हैं। तो अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको गेन मिलेगा। रेजिस्टेंस लाइन आपको स्ट्रैटेजी वीडियो हर बार बताता है, ये MFA लाइन जो है आपको दिखा रहा है, आपको कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये मिला, उसके बाद नीचे गया। फिर यहाँ पे अगर दोबारा बाइंग सिग्नल आ रहा है, आपको रेजिस्टेंस के पास एकदम टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल इज दैट, ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर आ गया, अब ये सपोर्ट बिहेव कर रहा है। अगर ये लेवल से हमें वापस से बाउंस मिलता है, वी विल गो टू दिस लेवल। सिंपल है यार, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड खुद बना लेते हो आप लोग। सिंपल है, थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करोगे मार्केट को, चार्ट को स्ट्रैटेजी के साथ में, सिर्फ स्ट्रैटेजी के एंगल से, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। अभी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे होना चाहिए, सो दैट अगर ये इसको ब्रेक करता है, एटलीस्ट आप प्रॉफिटेबल क्लोज करो ट्रेड में। एंड अगर ये सपोर्ट देता है तो यू विल गेट द कंटिन्यूसली जो भी हाइक होगा यहाँ से परसेंटेज में, राइट। तो दिस इज द वे। थिंग इज कि आपको मेहनत करना होगा, आपको चार्ट पे टाइम देना होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई, मैंने 15 मिनट्स के चार्ट पे बता दिया, लेकिन ओवरऑल वैसे मैं अगर 1 आवर के चार्ट पे देखूं कि क्या हो रहा है, तो अभी सकुश टिकारी साइड डेफिनेटली अबव 90 बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं इस इंडिकेटर की, तो ये भी हमारा 0 के अबव आ गया, जो कि अच्छी बात है, एंड इसीलिए आपको मोमेंटम दिख रहा है। एंड सबसे मेजर रीजन जो है वो है RSI का एवरेज लाइन 50 के अबव आ जाना, 60 के आसपास पहुंच गया। 60 इज समथिंग जो साइडवेज एक्शन में प्रॉब्लम करता है, तो 60 इज रेजिस्टेंस लाइन। अभी जो करंट प्राइस है यहां से स्लिप कर सकता है अगर ये सपोर्ट नहीं देता, तो यू शुड हैव द प्रॉपर स्टॉप लॉस अगर आपको ट्रेडिंग ही करना है। ऑल दो मैं इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग कभी भी ट्रेड करने के लिए नहीं बोलता हूं, विदाउट स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल भी नहीं, रिस्क रिवार्ड विदाउट स्टॉप लॉस किए, यूज किए कभी भी नहीं। एंड अगर आप ये बात मानते हो तो आपको अभी लॉस जब हो रहा था मार्केट में, तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे अगर आपको आता है। अगर नहीं आता इट्स ओके, बट कोई भी चीज सीखोगे ना तो उसका फायदा उठा पाओगे। मार्केट में ऐसे मोमेंटम आते थे पहले भी, आ रहे हैं अभी भी, आगे भी आएंगे जिंदगी भर। क्रिप्टो करेंसी में तो एटलीस्ट मैं कहूंगा कि आने वाले 10 साल में भी ऐसा ही वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट क्यों ना हो, बिटकॉइन इज बिटकॉइन। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ ऑल्ट कॉइन है उस पर थोड़ा सा हमेशा डाउट रखना, चाहे वो इथीरियम ही क्यों ना हो। ऑल दो इथीरियम इज समथिंग जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आज की डेट में इतने लोग ज्वाइन कर चुके हैं कि एंड इतने सारे प्रोडक्ट है, ज्वाइन करना इट्स नॉट ए पॉन्जी स्कीम के लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये बिटकॉइन के ऊपर जा सकता है लेकिन ये इथीरियम के ऊपर नहीं जा सकता। इथीरियम पे बहुत सारे सॉल्यूशन डिप्लॉयड है, एंड आज की डेट में बहुत सारी एमएनसीज कंपनी इसके ऊपर जो है प्रोडक्शन ला रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो है, अपनी सर्विसेज जो है सर्व करने के सोच रहे हैं। Web3 का नाम सुन लिया, Web3 आपके लाइफ में कैसे इंपैक्ट करने वाले, आप अगले 2 साल में आपके फोन के ऐप पे कैसे इंपैक्ट करेगा वो भी आपको दिख जाएगा। लेकिन आप देखते रह जाओगे और ये टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ जाएगी विद टाइम। और डू रिमेंबर, वेब 3.0 बढ़ेगा, इथीरियम भी बढ़ेगा। तो अभी इथीरियम क्यों डाउन है उसकी बात मैं टेक्निकल चार्ट पे जरूर करूंगा, लेकिन सिंपल सा फंडा में देता हूं कि यार बिटकॉइन इज बॉस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ, ये मेच्योर मार्केट है। अगर इतना ही मेच्योर होता तो बिटकॉइन अगर गिरा तो बाकी क्रिप्टो करेंसी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो नहीं गिरते हैं, बट इट्स वोंट हैपन, राइट। इवन दो फंडामेंटली दे आर स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल वो बिटकॉइन के कंपैरिजन में और तेजी से गिरते हैं, बिकॉज वी आर अ मैच्योर मार्केट। और ये वो टाइम है
जहां पे लोगों की किस्मत चेंज होती है। जैसे कि आज से 20 साल पहले किसी रिलायंस के स्टॉक में या फिर आप विप्रो के स्टॉक में आपने पैसे डाले होते, टेस्ला के स्टॉक में अगर आपने 10 साल पहले पैसे डाले होते, इस टाइप की टेक्नोलॉजी है ये। टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो डर किस बात का। एंड टेक्नोलॉजी विल रिमेन सेम अनलेस अनटिल आप रिस्क बहुत ही सिलेक्टेड प्रोजेक्ट पे लो, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो सकता है। और इसने फिर से प्रूव कर दिया इस बुल रन के ड्यूरेशन में ही। और कई लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि वीकली चार्ट पे वी आर कंसोलिडेटिंग। यस, वी हैव क्रिएटेड फर्स्ट लोअर लो, जो कि वाकई कंसर्नफुल है। लेकिन ये आने वाले जो मैंने डेज बोले, जो वीक बोला, उसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे बिहेव करता है, क्योंकि एसएनपी हमें यही बता रहा है। 1 आवर की चार्ट पे वी आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग सो फार, बट मैंने जो 60 का आरएसआई के आसपास रिट्रेसमेंट बोला वो पॉसिबल है, एंड वो दिख भी रहा चार्ट पे अभी इस वक्त। वाई? बिकॉज वी आर फेसिंग 100 ईएमए लाइन से रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि 30,500-600 डॉलर के आसपास बना हुआ है। इसके बाद अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाता है तो डू रिमेंबर 32,700 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। डू रिमेंबर दैट। इस बीच में रेजिस्टेंस हमें जो है निकालना है, अगर तो 15 मिनट्स के चार्ट देखने होंगे। बट फिलहाल के लिए अगर ये लेवल क्रॉस करता है, अगर हम 30,800 के ऊपर बैक टू बैक क्लोज करेंगे आने वाले मे बी 8 आवर्स के बाद, तो हमारे लिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 32,800 का लेवल होगा। क्या हम फर्दर नीचे जा सकते हैं? मैंने आपको बोला हमेशा हमेशा याद रखना यार, जब तक रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट ना बने तब तक नीचे जाने के चांसेस होंगे। और 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट आइडिया हो रहा होगा भी कि हम इस जो करंट वेव आया था डाउनवर्ड मूव का अराउंड 38,000 के बाद से, तब से हम 21 ईएमए रीटेस्ट ही नहीं किए थे। अभी हमारा जो पिछला 4 आवर का कैंडल है वो फाइनली क्लोज किया है अब। लेकिन इफ इट विल सस्टेन हेयर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ आवर, मे बी अगले 4 आवर के लिए, अगर हम इस लेवल के ऊपर मेंटेन रखते हैं, 30,000 डॉलर के ऊपर मेंटेन रखते हैं, क्लोजर लेते हैं बैक टू बैक, कम से कम वर्स्ट केस में 2-3 कैंडल भी क्लोज कर लें, दिस इज बुलिश फॉर बिटकॉइन। बट अगर ये यहाँ पे 30,000 का लेवल ब्रेक करता है, क्लोज करता है कैंडल 4 आवर के चार्ट पे, देन इट विल रीविजिट द बिलो प्राइस। एंड डेफिनेटली अभी 4 आवर के चार्ट पे बात करूं तो मेरे हिसाब से अभी हम सस्टेन करने वाले हैं पूरे दिन। इवनिंग आवर्स में हम प्राइस एक्शन दिखा सकते हैं टुवर्ड्स 32,000, जो कि इंडिकेटर्स कह रहा है एज पर डिफरेंट इंडिकेटर्स, जो कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है। एंड द एक पुशबैक चाहिए होता है वो जरूर मिलेगा, और वो मिलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल जो है एक बहुत ज्यादा जो है हैवी तरीके से 4 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। स्पिनिंग टॉप बन गया, मॉर्निंग स्टार बनने की कोशिश हो रही है। आज के दिन के क्लोजर के बाद वो चीज कंफर्म होगा। बट सारे इंडिकेटर्स अब टेक्निकली बोल रहे हैं कि हम यहां से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन डू रिमेंबर आफ्टर शॉक्स विल रिमेन जो है ज्यादा इंपैक्ट करता है, तो ऑल्ट कॉइन को भी ये उतना ही इंपैक्ट करेगा। यहाँ पे थोड़ा भी हमें मोमेंटम नीचे जाता हुआ बिटकॉइन का दिखेगा। तो डू रिमेंबर अभी सिर्फ जब तक बिटकॉइन 40,000 के बिलो है, ऑल्ट कॉइन पे आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सोच सकते हो, क्योंकि जो अच्छे खासे ऑल्ट कॉइन है उन पे वो जो मैंने स्ट्रैटेजी दिया, अगर उस पर लगा के अगर आप चेस करते हो तो आपको पता चलेगा कि कौन सा रिवर्सल शो कर रहा है, कौन सा भी निगेटिव जोन में है। तो निगेटिव जोन वाले ऑल्ट कॉइन में आप बच सकते हो, जो पॉजिटिव जोन में या फिर साइडवेज एक्शन में है उनमें आप रह सकते हो, जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से अगर क्वेश्चन पूछो। लेकिन मेरा हमेशा ही मानना है कि जब भी बिटकॉइन नीचे जाए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, जब बिटकॉइन ऊपर जाए और ऑल्ट कॉइन एंड डोमिनेंस चार्ट हमारे सपोर्ट में आए तभी ऑल्ट कॉइन में जाओ, क्योंकि अभी ऑल्ट कॉइन तब तक स्पेशली 36,000 के बिलो तो वी आर लिटरली फॉलिंग। एंड उसके बाद 36,000 टू 40,000 का लेवल जो होगा मीडियम टाइप का होगा, जहां पे हमें ऑल्ट कॉइन बढ़ते हुए बहुत तेजी से दिखेंगे, बट सेफ जोन नहीं होगा। 40,000 के बाद फिर से ऑल्ट कॉइन सेफ हो जाएंगे अगर बिटकॉइन 40,000 के ऊपर रहेगा। डेफिनेटली वहां पे वो महंगा दिखेगा, वही प्राइस पे दिखेगा जहां पे अभी 2 महीने या फिर 1 महीने पहले हम, या फिर 1 हफ्ते पहले हम जहां पे थे, कम से कम उस लेवल तक तो जरूर ही दिखेगा। तो ये सारा मोमेंटम वक्त के साथ लोग भूल जाएंगे। जैसे मई के डंप को भूल गए। मई के डंप में क्या करना था, मई के डंप में जो है हमें कैसे बिहेव करना था ऑल्ट कॉइन पे, उस टाइम में किस में बाइंग करनी थी, बहुत बार बता चुका हूं। सेम चीज अभी लोग भूल चुके होंगे। एंड एक्चुअली इट इज हैपनिंग, क्योंकि जब हम ज्ञान की बातें करते हैं तो ज्ञान की बातें तो होती है, लेकिन जब वो मोमेंटम चल रहा होता है ना, तो हमारे हाथ पांव बंद हो जाते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति बंद हो जाती है, क्योंकि हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं। तो दैट इज फाइन। जब तक आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते हो विद प्रॉफिट डेफिनेटली। एंड यहाँ पे अभी जरूर एक अपसाइड मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसके चांसेस ब्राइट हैं। एंड बट 32,000 जो 300 के आसपास का लेवल है, डू रिमेंबर 32,300 से 500 का लेवल विल बी द नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस जोन, जहां पे अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो हम फिर से इन लेवल्स पे आ सकते हैं।
तो इस बात को आप गांठ बांध के रख लो कि अभी जो मोमेंटम जा रहा है, डेली क्लोजर कैसा करता है, उसके ऊपर हमारा वनडे के चार्ट पे हम बिहेव करेंगे आने वाले डेज में। अब विदाउट डिले हम चलते हैं बाकी के चार्ट पे। S&P डेफिनेटली जो है वीकली चार्ट मैंने कवर किया, बट ओवरऑल S&P एक्सपेक्टेड बाउंस दिखाया था कल। रीजन भी कि इतने ड्रॉप के बाद आप बाउंस दिखाते हो, वही हो रहा है, तो दैट इज फाइन। लेकिन S&P का चार्ट जो है, इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। एंड अभी भी जो है वी आर कोई भी अगर वनडे के चार्ट की भी बात करूं तो इट्स नॉट समथिंग जो हमारे लिए फेवरेबल है। तो S&P इज लुकिंग स्टिल, हम पुश करेंगे नीचे प्राइस। ऑल दो जो अगर हम ऊपर जाते हैं तो 4500 के आसपास आप जाता हुआ देख सकते हो मैक्सिमम। गोल्ड धीरे धीरे करके फाइनली नीचे आ ही गया हमारे टारगेट जोन पे, जो मैंने टारगेट बताया था 22 अप्रैल के आसपास। वो टारगेट से अब हम मात्र कुछ परसेंट दूर हैं। यहां से आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा खासा साइडवेज एक्शन या फिर रिवर्सल, और जैसे ऐसा कुछ होगा उसका एक्शन भी आपको दिख सकता है प्राइस एक्शन पे बिटकॉइन पे। लेकिन ये लेवल सपोर्ट करेगा लंबे टाइम के लिए, तो यस ये लेवल सपोर्ट करेगा। अगर हम नीचे जाएंगे भी, फॉल बैक करेंगे भी, तो इट विल हैंगिंग ऑन, इसे पकड़ के रखेगा प्राइस एक्शन काफी लंबे टाइम के लिए। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। DXY स्टिल वही स्टोरी है, बढ़ता हुआ दिखा है कल के दिन भी हमें। ऑल दो बिटकॉइन ओवरऑल आप कह सकते हो मामूली जो है क्लोजर जो हुआ रेड ही कैंडल, लेकिन जिस लेवल पे हम गए थे उस लेवल से बेटर क्लोजर मिला। बट अल्टीमेटली अभी भी हम उसी टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 106 से लेके $108 के आसपास DXY जो है मेजर रिवर्सल शो कर सकता है। डोमिनेंस चार्ट इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट इज ऑलरेडी कल के दिन जिस वक्त हम वीडियो शूट कर रहे थे उसी वक्त तो ऐसा कुछ हो चुका था। तो यहाँ पे यार सिंपल सा फंडा है, बिटकॉइन 40,000 के नीचे रहेगा, डोमिनेंस चार्ट विल नॉट हेल्प यू दैट मच। एंड डेफिनेटली जो है अगर ज्यादा वॉलिटिलिटी आएगा तो ऐसे मूव होते हैं, पास्ट में भी हुआ वही होगा। अभी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखेगा, इसकी वजह से ऑल्ट कॉइन थोड़ा बहुत पंप करता हुआ दिखेगा। लेकिन डू रिमेंबर ऑल्ट कॉइन इज मोर रिस्की राइट नाउ देन बिटकॉइन। आप अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो 1 बिटकॉइन विल रिमेन 1 बिटकॉइन, लेकिन ऑल्ट कॉइन में आप इन्वेस्ट करते हो अपना पूरा अमाउंट, तो वो 1 बिटकॉइन को 0.1 बिटकॉइन भी बना सकता है विद इन अ फ्यू मोमेंट, फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स। तो रिस्क इस टाइप का लो जिसपे आपको फेथ हो, और बिटकॉइन इज मोर ट्रस्टेड एज कंपेयर टू ऑल अदर जितने भी क्रिप्टो करेंसी है। ऑल दो मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कौन कौन सा एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ इस वक्त जब मार्केट डंप जा रहा है, तो जरूर आप वो जाके चेक कर सकते हो। एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दोस इवन दो एवरेज प्राइस से वो काफी ज्यादा लॉस में है मेरे लिए भी। तो यार मैं इन्वेस्टेड हूँ उसमें, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मुझे भी दिख रहा है वो नीचे जा रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट स्टॉपिंग माई सेल्फ कि उसमें इन्वेस्ट करूँ, बिकॉज दैट प्रोजेक्ट, दोज प्रोजेक्ट्स आर द वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपको लंबे टाइम में बहुत अच्छा करता हुआ दिखता है। एंड डेफिनेटली मैंने अलग अलग टाइम में उसके बारे में बात की है। तो फिलहाल जो है अभी थोड़ा बहुत आपको करेक्शन दिखेगा, वही हो रहा है। 1 आवर के चार्ट पे आपको शॉर्ट का पोजीशन बनता हुआ दिखेगा क्या? नहीं, उससे पहले 43.86 का लेवल हमें रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा, फिर फर्दर बाउंस लग सकता है। यहाँ पे अभी टाइम लगेगा नीचे जाने में, बट डू रिमेंबर हमारे पास 44 के आसपास भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। आई थिंक अगर हम इस लेवल को नीचे जाते हैं तो हमारे पास 43.52 का लेवल जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट देगा। तो अभी डोमिनेंस चार्ट पे रिलीफ नहीं मिलेगा, इवन दो प्राइस जो है बहुत तेजी से अभी बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है बिटकॉइन का कंपैरेटिवली, बट इट वोंट हेल्प यू दैट मच। USDT का अगर मैं चॉपीनेस इंडेक्स देखूं तो यहाँ पे मैक्स पेन जो था, इट सीम्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड एज पर दिस चार्ट। बट डू रिमेंबर यहाँ पे जब हम पहुंचे हैं, रिवर्सल आया चॉपीनेस इंडेक्स पे। चॉपीनेस इंडेक्स इज नॉट गिविंग यू कि यार यहाँ से ये डायरेक्शन क्या होगा मार्केट का, डू रिमेंबर दैट। बट आपको जब क्लब करके चीजों को देखते हो तो आपको डायरेक्शन का पता चलता है। अभी जब तक ये 38 के अबव नहीं जाता तब तक मैं डायरेक्शन नहीं बता सकता, बट यस चॉपीनेस इंडेक्स इज ऑलमोस्ट एट बॉटम। सो मैक्सिमम 1 या 2 दिन और बॉटम जा सकता है, अभी भी याद रखना। बट अल्टीमेटली यहाँ से रिवर्सल, क्योंकि जब इन लेवल पे गया चॉपीनेस इंडेक्स, इट शोज क्विक रिवर्सल या फिर साइडवेज एक्शन। इस चार्ट पे हमेशा ही क्विक रिवर्सल दिखा, तो बहुत तेजी से आपको मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है USDT के इस चार्ट पे। तो इस पे नजर बना के रखना। इथेरियम का BTC चार्ट इज डूइंग क्रैप, सिंपल थिंग, बिकॉज इथेरियम का BTC चार्ट जो है बिल्कुल वही कर रहा है जो डोमिनेंस चार्ट सजेस्ट कर रहा है, और बिल्कुल एग्जैक्टली डोमिनेंस चार्ट की तरफ बिहेव किया है। एंड फाइनली वी ब्रोक ऑल दोज लेवल। एंड अभी इथेरियम के BTC चार्ट पे जो बुलिशनेस चीजें थी वो तब तक हम नहीं कह सकते पॉजिटिव साइड जब तक हम एटलीस्ट 0.070 के ऊपर ना आए। क्या हम इस लेवल को रीटेस्ट करने जाएंगे? चांसेस हाई रखना इसको, यस हम जा सकते हैं। डू रिमेंबर अगर बिटकॉइन 32,800 के आसपास जा रहा है तो यस वी कैन डू दैट, बट इट्स ऑल डिपेंड कि BTC पेयर के साथ साथ जो है हमारा जो USDT पेयर में कैसे बिहेव कर रहा है।
एंड इथीरियम बीटीसी चार्ट पे अभी फिलहाल जो है इट्स नॉट लुकिंग गुड, ऑल्दो आई हैव एक्यूमुलेटेड एट दीज जोन्स, जो मैंने कल भी बताया था। बट यहाँ पे इथीरियम इज जिसका फंडामेंटली अभी डिफरेंट न्यूज़ आने वाले हैं कुछ ही वीक्स में, तो वो आपको रिवर्सल दे सकता है, बट यहाँ पे रिस्की जरूर रहेगा, क्योंकि हम ये जो हमारा 200 EMA लाइन है उसको हमने ब्रेक किया है, एंड जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं आते हैं वी कांट से एनीथिंग। बट यस, जिस टाइप का ये जितने भी मूव हुए ना, हमेशा ही पिछले एक साल में आपने नोटिस किया है कि ऐसे मूव के बाद हमने तुरंत रिक्लेम किया, बट दिस टाइम बिटकॉइन जो है स्लिप कर गया बहुत ही नीचे, तो इसके तो ऊपर थोड़ा सा रिस्क रहेगा कंपैरेटिवली। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। एक बॉन्स एक्सपेक्टेड है जो कि हो रहा है फिलहाल $21-2200 के आसपास आपको दिखेगा। वन डे के चार्ट पे इट्स स्टिल सिटिंग बिल्कुल जो है बिलो में बैठा हुआ है, तो इट वोंट हेल्प टिल द टाइम जब तक बिटकॉइन जो है प्रॉपरली जो है मूव ना दिखाए, प्रॉपरली जो है उस लेवल में ना आए। अभी भी हम अगर एवरेज लाइन की बात करूँ तो इससे नीचे ही हैं, लेकिन यस इस लेवल पे जब जब गए हैं यू नो दैट इज द बॉटम, ऑलमोस्ट दैट इज द बॉटम। एंड ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनवरी 2022 के आसपास भी हमने देखा था ऐसा ही कुछ बॉटम यहाँ पे हुआ था। उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि यार $2100 आई थिंक इट्स द बॉटम। तो एज पर चार्ट अगर आप देखते हो तो यस इट सीम्स कि ये बॉटम हो सकता है जो करंट अभी मूव आया है, बट बिटकॉइन का जब तक रिकवरी नहीं होता इट वोंट टेल यू मेजर फॉर्म में आपको नहीं बताएगा। एंड डेफिनेटली जो है जनवरी 2021 के बाद से लोअर हाई बनाया हमने, एंड द वे वी आर बिहेविंग राइट नाउ इट्स नॉट फिनिश्ड येट। अभी ये 3D का चार्ट है, डेफिनेटली इस लेवल तक क्या हम जा सकते हैं, तो ऐसा जो है जनरली बियर रन में होता है। एंड प्राइस वाइज वी नो इथीरियम इज नॉट डन दैट मच जो कि एक्सपेक्टेड था और है। ऑब्वियसली डेफिनेटली जो है अभी उसके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं, लेकिन यस अभी इमीडिएटली आवर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $2200 के आसपास दोबारा से प्राइस विजिट करते हुए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डेंजर जोन में रहेगा। तो स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करके ही आप अपना प्लान आउट करना और सेफ रहना। स्ट्रैटेजी वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप हेल्प लेना चाहो, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा अगर आप हेल्प नहीं लेना चाहो। इट्स टोटली टेल यू कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में, और आप अगर इसे देखते हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के डिसीजन खुद ले सकते हो। इवन मेरे इनपुट के बेसिस पे आप उसे अगर मिला के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। तो मेक श्योर करना कि इसको फॉलो करना, एंड अगर इसे फॉलो करते हो तो इट वोंट डिसअपॉइंट यू इन लॉन्ग टर्म। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसे यूज करोगे अगर अभी तक नहीं यूज किया है। एंड इंडिकेटर्स और सारे जो लिंक है वो आपको 4 आवर के क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगा, तो मेक श्योर करो जाके चेक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।